जय हिंद। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जो अब तक सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से अछूत या दूर रहे हैं। मैं रुपेश कुमार, जो मैं अब तक पीजी तक की पढ़ाई अपने पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट से पूरी की है, मैं उनका न्यूट्रलाइज करना चाहता हूँ। मेरी मेरी जो समझ है इस देश के अंदर और हमारी जो इंद्रिय समझ है, मैं उनका कुछ यूज़ करना चाहता हूँ। कुछ बेहतरी के लिए अपने देश का उत्थान करना चाहता हूँ। अपने राज्य और अपने समाज की महिला वर्ग का, खास करके बहुसंख्यक वर्ग जो किसान और मज़दूर हैं, उनका कल्याण करना चाहता हूँ। मैं जिस घराने से हूँ, उस घराने से पॉलिटिकल साइंस का जो रिश्ता है दूर दूर से ना के बराबर है। मैंने सिर्फ पढ़ाई की है, मैंने प्रैक्टिकल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर या किसी संस्था को संबोधित करके नहीं किया है। इसलिए ये मेरी ज़िंदगी का ये पहला स्टेप है जो मैं राजनीति के क्षेत्र में कुछ न कुछ करने वाला हूँ, कुछ सोचने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँ कि हमारे इस इतिहास के कालखंड में आप कहीं भी अपनी निगाह पिरोएंगे तो आप पाएंगे कि महिला जो वर्ग है वो हमेशा अधिकारहीन और गृहस्थनी जैसे कार्य में अपने आप को व्यस्त और लाचार और बेबस और अपने अधिकारों से वंचित हमेशा बने हैं। आप इतिहास के किसी भी कालखंड के पन्ने में आप अपनी नज़र दौड़ाएं, चाहे वो पूरा पाषाण के काल का पीरियड हो, चाहे वैदिक पीरियड हो, चाहे महाजनपद का पीरियड हो, या आप जैसे आगे आगे आए तो गुप्ता पीरियड और मुग़ल काल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे शासन का और महारानी विक्टोरिया का शासनकाल का हो, या हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 के टाइम पीरियड से लेकर अब तक का टाइम पीरियड निकाल कर देखें तो आप पाएंगे कि महिलाओं के लिए एक भी ऐसी इंस्टीट्यूट या संस्थाएं या ऑर्गेनाइजेशन या कोई जनसभा नहीं हुई है जो महिलाओं के अधिकार और उनकी सशक्तिकरण के लिए बात हो। मैं इस जगह सशक्तिकरण का अर्थ आपको बताऊं कि महिलाओं का भागीदारी ऐसे पार्टी में हो जो पीएम, सीएम या डीएम बनी हो। निर्धन से निर्धन लोग अपने आप को राजा माने, मैं ऐसी सशक्तिकरण की बात करना चाहता हूँ। निर्धन से निर्धन इलिटरेट पर्सन जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी अपने आप को राजा माने, तो मैं उसको सशक्तिकरण में मैं मानता हूँ। तो मैं आज आप सभी के समक्ष मैं कुछ बातें करना चाहूँगा सशक्तिकरण के ऊपर ही, जो अब तक नहीं हुए वो मैं आज करना चाहता हूँ और मैं इसमें एक भी सेकंड डिले नहीं करना चाहता। मेरे देश के तमाम भाइयों और बहनों को संबोधित करके मैं अपनी पार्टी का नाम आपको सुना रहा हूँ। हमारी पार्टी का नाम जो है वो काफ़ी लोगों के स्तंभ के कारण, पिलर के कारण बने हैं, इसलिए इन पार्टी का उद्देश्य एक ही है, वो है सेवा और सेवा। तो मेरी पार्टी का नाम है पब्लिक सिविल सर्वेंट अभ्युदय इंस्टीट्यूट। इसका उद्देश्य आपने सुन ही लिया कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना। इस पार्टी का जो मुख्य लोग जो होंगे वो 4 पिलर से होंगे। वो है हमारी पहले पिलर हमारी भारतीय किसान भाई और बहन, जो अनेक वर्षों से अपने कार्य
क्षेत्र से लोगों और देश की सेवा करते हैं, अन्न देते हैं, जो हमारे देश का आधारभूत स्तंभ है, उनमें से हमारे किसान हैं। दूसरा वर्ग है हमारे देश की गृहस्थनी कार्य में लगे महिला वर्ग का, जो अब तक किसी पार्टी में उनका पार्टिसिपेट ना के बराबर है। मैं चाहता हूँ ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए संबोधित हो और उनकी अधिकारों और उनकी रक्षा की और उनकी शक्तियाँ की बात की जाए। तीसरा हमारा स्तंभ है, वो है हमारी मजदूर वर्ग, जो किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए या औद्योगिक घराने के लिए जो स्तंभ या पिलर के रूप में काम करते हैं, वो हमारे मेहनत श्रमशील मजदूर हैं, जो अपने हुनर और अपने कौशल से किसी भी प्रोडक्ट को वैल्यूएबल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाकर इस मार्केट में लाने के लिए सक्षम है। और चौथा स्तंभ है हमारे देश के शूरवीर, महान और सशक्त भारतीय सोल्जर, जो इंडियन नेवी हो या थल सेना की सेना हो या एयरफोर्स के जवान, जो हमेशा अपनी क्षमता और मेहनत से अपने देश की सीमा या बॉर्डर में हमेशा तत्पर रहते हैं रक्षा के लिए। अनेक चुनौती और बाधाओं से लड़कर अपने देश की सुरक्षा करना वो बखूबी जानते हैं। इस देश के अंदर ना जाने कितनी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के ऊपर विस्तार से चर्चा कर पाना अभी पॉसिबल नहीं है, बट उनमें से कुछ अहम मुद्दे हैं जो हर लोगों को या हर लोगों की ज़िंदगी में ज़रूरत है। इस ज़िंदगी में एक आम इंसान को क्या चाहिए? अगर एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए और एक न्यूनतम संसाधन के साथ, न्यूनतम खर्च के साथ अगर किसी को चाहिए, तो वो है न्यूनतम आवश्यक चीज़ें, जिनमें से रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी जो हमें पौष्टिक आहार की बात करता है, जो हमें न्यूट्रिशन युक्त भोजन उपलब्धता की बात करता है, और वो हमारी उपलब्धता जो ये भोजन करने वाले हैं, वो हमारे किसान हैं। और इनकी बदौलत ही हम इस पर विजयी पा सकते हैं, किसानों की भागीदारी से ही। और कपड़ा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिनमें महिलाओं की पार्टिसिपेट काफ़ी अहम है, उनकी भागीदारी से हमने कपड़ा का जो संसाधन है, पहनने के लिए जो कपड़े चाहिए, हम महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण से हम इन पे विजयी पा सकते हैं। और मकान जो हमारे लेबर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, इनके श्रमदान से या इनके मेहनत से या इनके सशक्तिकरण से हम विजयी पा सकते हैं। और हमारे इन संसाधनों को बेहतरीन के लिए जो ज़रूरत है, हमारे भारतीय सैनिक या हमारी इंडियन पुलिस, जो इन सभी की कानून व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके इनके प्रशासन को बेहतर तरीके से, गुडविल तरीके से चला सके, उसके लिए हमें चौथा पिलर चाहिए, फौजियों और भारतीय सेना का और पुलिस का। और हम बात करें आम आदमी या आम जनता के लिए, और वो है सबसे अहम अधिकार, वो है जंगल ज़मीन का अधिकार। जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमेशा किसी न किसी लैंड से रिलेटेड विवाद में रहते हैं, या हमारी जो जनजातीय भाई या बहनें हैं, वो हमेशा अपनी जंगल से रिलेटेड, स्थानीय मुद्दों से रिलेटेड हमेशा पुनर्वास या हमेशा पलायन की स्थिति में रहते हैं। तो जल, जंगल, ज़मीन जैसे संसाधनों पर आम आदमी का अधिकार हो, ना कि कुलीन वर्ग का, उद्योगपतियों का। इसलिए मैं उनकी बात करूँगा। तो दोस्तों, आप सभी ने हमारे इस उद्देश्य को समझा, सुना, और बेहतरी के लिए आप हमारा समर्थक बने और दिल से इस पार्टी को एक्सेप्ट करें, ताकि आपका ये पार्टी आपका जनआधार बने। मैं चाहता हूँ आपका कल्याण ही हमारा मकसद, हमारा एम, हमारा उद्देश्य हो। इसलिए इसी बात को आप तक पहुँचाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया। उसके लिए आपको और आपके तमाम
शुभचिंतकों को धन्यवाद और अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद।